नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग। करंटली वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थिंकिंग, क्या है उनकी फीलिंग। एंड इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि आपकी क्या है थिंकिंग और फीलिंग। बिकॉज मुझे काफ़ी सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि मैम आपने हमारी पार्टनर की तो करंट फीलिंग एंड थिंकिंग बता दी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि हम तो हैं नो कांटेक्ट में। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी भी करंट फीलिंग और थिंकिंग बता देंगे अगर दोनों मैच कर जाती है। अगर आपकी अपनी करंट फीलिंग और थिंकिंग मैच करती है तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस अवेलेबल है। दूसरी चीज़, ये भी चीज़ हो सकती है कि मैं जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थिंकिंग बता रही हूँ वो आपकी हो, एंड जो मैं आपकी बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ उसे वाइस वर्सा ले लीजिएगा। पर्सनल सेशंस अगर आप मेरे से बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, चार्जेस वहाँ पे मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी वहाँ पे मेंशन है। पर्सनल सारी सर्विसेज जो है वो हमारी पेड होती हैं, कोई भी फ्री नहीं है, ठीक है। सो अब रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट इंटेंशन। Let's start with the session. Okay, let's start with क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम पे, या आज की मॉर्निंग आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के मन में क्या थी करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। ओके, वी हैव एस ऑफ वैंड्स, पहला कार्ड हमारे पास एस ऑफ वैंड्स का आया है। ओके, फर्स्ट थॉट इस मॉर्निंग में जो आपके पर्सन को आया है वो है आपका पहला ही ख्याल आपका आया है। वी हैव टू ऑफ कॉइन्स, वी हैव एट ऑफ swords, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट, अपना ट्रू पार्टनर मानते हैं। इनको आपकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें याद हैं। आप लाइक फर्स्ट टाइम जो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, इसको वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हो सकती है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशंस हुई हो, ठीक है। लाइक आइडिया नहीं हो उस टाइम पीरियड में कि आप बात करेंगे इनसे, या इन्हें बात करने का आइडिया नहीं था आपसे, ठीक है। या इनको नहीं पता था कि आप इनसे बात करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, या आपको श्योरिटी नहीं थी कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे। तो वो जो फर्स्ट टाइम आपका कन्वर्सेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, ठीक है। स्पेशली आपके पार्टनर के लिए अगर मैं बोलूँ तो, एंड वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहा है। उन्हें ऐसा लगा है कि उन्होंने आपकी तरफ जो कदम आगे बढ़ाया था वो पहली बारी का, वो बहुत ही ज़्यादा लकी था एंड बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस था। एंड वो चीज़ उनको अपनी लाइफ के अंदर जो है हमेशा एक मिरेकल की तरह याद रहेगी। बिकॉज लिटरली वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इससे पहले भी वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। वो हमेशा हो सकता है आपको देखते हों, आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, किस तरीके से सिचुएशंस हैंडल कर रहे हो, वो ये सारी चीज़ें देखते थे। आप किससे बात कर रहे हो, कौन फ्रेंड है आपका, कौन फ्रेंड नहीं है, आपको किस तरीके की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, नहीं हो, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज़ कर रहे थे, देख रहे थे। एंड आप कितना गिविंग हो, कितना केयरिंग हो, आपके अंदर मदरली नेचर है, नहीं है। एंड जब उन्होंने वो यहाँ से एक फ़र्स्ट इंस्टेंट लिया, फ़र्स्ट स्टेप लिया आपकी तरफ, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ रहा था, ठीक है। बिकॉज़ उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रिलेशनशिप किधर जाएगी, या आपके साथ ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक इनविजिबल सा बॉन्ड क्रिएट हुआ है। आपको पहली बार ही देखकर जो अट्रैक्शन फ़ील हुआ है वो किधर जाएगा, वो किधर की तरफ मूवमेंट लेगा। एंड यही वजह हो सकती है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहे हों, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहे हों कि किधर इस कनेक्शन का कुछ ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, नहीं है। देखिए, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो स्टार्टिंग से ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहे, बिकॉज़ कहीं न कहीं इन्होंने आपकी तरफ स्टेप्स तो ले लिए, इन्होंने आपकी तरफ आगे तो बढ़ लिया, लेकिन ये उस चीज़ को श्योर नहीं फ़ील कर पाए, ठीक है। इनको कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेबी
ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? या आप इनसे बेटर किसी को डिज़र्व करते हो? या आप दोनों में से स्पेशली जो आपके पार्टनर लग रहे हैं मुझे कि वो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं एंड वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रही है, टॉक्सिक रही है, ठीक है? स्पेशली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस या तो उन्होंने फेस करी है उसके अंदर किसी तरीके का झूठ, फ़रेब, धोखेबाज़ी, ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है? किसी तरीके से मैनिपुलेशंस वहाँ पे देखे हों या अनएक्सपेक्टेडली एकदम से ही रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, रिश्ता ख़त्म हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली कोई डिसीज़न ले लेना, स्पॉन्टेनियसली कोई डिसीज़न ले लेना, ठीक है? बिना बताए एकदम कोई फ़ैसला ले लेना, एकदम से चीज़ें बदल जाना, इस तरीके की सिचुएशंस इन्होंने फ़ेस करी हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये फीलिंग्स जो हैं इनकी मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है। ये पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है, ठीक है, चाहे ये मुझे यहाँ पे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, इन्होंने कोई सडन डिसीजन लिया हो सकता है या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर एकदम से ही बहस छिड़ गई, एकदम से ही बातचीत छिड़ गई एंड इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आगे मूव कर जाएँगे या आपसे दूर हो जाएँगे या आपने डिसाइड कर लिया कि आप इनसे दूर हो जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है। ये पर्सन आपके अलावा और आपसे अबव कुछ नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं आगे बढ़ पा रहे। इनकी फीलिंग्स आपके ऊपर स्टक है। ये आपके बिना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ़ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है। इन्हें सारी चीज़ें खुद ही सँभालनी पड़ रही है। लक भी जैसे इनका फ़ेवर नहीं दे रहा है। फ़ाइनेंशियल तौर पे भी ये चीज़ों को बस सेव करते चले जा रहे हैं। ये अपनी लाइफ़ में कुछ भी एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पा रहे। एक फ़न, एक एनर्जेटिक, एक एंथुसियास्टिक फीलिंग ख़त्म हो गई है इनके मन से, इनके लाइफ़ से, ठीक है? ये चीज़ ये फ़ील करते हैं, ये चीज़ ये अनुभव करते हैं इस टाइम ज़ोन के अंदर। एंड इस वजह से जो पहला थॉट इनको आया है, ठीक है, लाइक उठते ही जो पहला थॉट इनको आया है वो यही आया है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा लकी थे, कितने ज़्यादा ऑस्पिशियस थे इस कनेक्शन में रहकर। हालांकि इस कनेक्शन में रहकर इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को तो प्रोजेक्ट नहीं करा, ठीक है? ये जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ये कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो नहीं हुआ। क्या ये समझ पाए हैं आपको, ये नहीं समझ पाए हैं, ठीक है? क्या ये प्रॉपरली आपको जगह वो स्पेस दे पाए हैं या फिर ये कोई पुरानी इनसिक्योरिटी की वजह से या पुराना कोई हादसा इन्होंने देखा, पुराना कोई प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी एंड उसकी वजह से इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लेकर ये आपसे दूर चले गए। ये इन सब चीज़ों को सोच रहे थे, इन सब चीज़ों को टटोल रहे थे, ठीक है? एंड पहला ही ध्यान ये आप ही का ही कर रहे थे। ये कहीं न कहीं आपके साथ एक बहुत ही डीप एंड एक अनकंडीशनल लव फ़ील करते हैं। ये कितना भी आपसे दूर चले जाएँ, कितने भी आपको आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, कितना ही आपसे एकदम स्पॉन्टेनियसली डिसीज़न लेकर इन्हें ऐसा लगे कि नहीं ये कनेक्शन अब वर्क नहीं करेगा, ये कनेक्शन अब कहीं न कहीं आप दोनों के लिए ट्रेजिक हो रहा है, प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है? अब फटाफट से डिसीजन लो, इसे ख़त्म करो। कितना भी आपको घोस्ट कर रहे हो, ठीक है, दूर भाग रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन इमोशनली आपके साथ एक डीप कनेक्शन के अंदर है, ठीक है? ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड जस्ट लुक एट दीज़ कार्ड, आपके बिना इनकी एनर्जी चेक कीजिए आप बस। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसका इंटरप्रिटेशन करें कार्ड्स का, जस्ट लुक एट द इमेजेस। ये पर्सन लिटरली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं। जैसे जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी है, जो चीट इन्होंने फेस करा है, इन्होंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है? या तो ये कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी साइड से कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें चीट करा है या आप इन्हें चीट करोगे या आप कहीं न कहीं से इन्हें छलोगे, ठीक है? या पास्ट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है जिससे ये उभर नहीं पा रहे, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे फॉरगिव नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कहीं न कहीं यहाँ पर आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है? एंड ये चीज़ ये रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हैं, ये चीज़ ये फ़ील भी कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये कहीं न कहीं आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है? आपका नाम सुनते ही, आपका बात सुनते ही इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, इनके चेहरे पे एक सुकून सा आ जाता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा एक डीप, एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आप दोनों कहीं
किसी सोल कनेक्शन में हो, ठीक है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ आपने इनकी लाइफ के अंदर आकर इनको बहुत सारे इनको इंस्पायर करा है या इनको पुश करा है अपनी लाइफ के अंदर बदलाव करने में, चेंजेस करने में, पॉजिटिविटी लाने में, ठीक है, एंड सेम वेज इन्होंने भी किया हो सकता है आपके साथ। आइए देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या सिचुएशंस हैं। आइए देखते हैं। वी हैव इंटीग्रेशन, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, आप इन पर्सन की तरफ आगे मूव करना चाहते हैं। वी हैव गिल्ट, मोरालिटी, द फूल एंड मैच्योरिटी। ओके, आप यहाँ पे बड़ा बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बड़ा बनने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं, आप कहीं ना कहीं तैयार हैं कि अगर आपकी खुशी इनके साथ है और इनकी खुशी आपके साथ है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यूनियन का वेट कर रहे हो या इनकी साइड से किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, या आप बस ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से ये पर्सन मुझे आकर कोई इंडिकेशन दे दें कि हाँ, ये पर्सन इंटरेस्टेड है या ये पर्सन एफर्ट करेंगे इस कनेक्शन के अंदर, और मैं अपना 110% भी दे दूँगा या दे दूँगी इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर खुद के ऊपर ब्लेम कंसीडर कर रहे हो। या तो इन पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम डाला है किसी बात को लेकर, जैसे मैंने कहा ना कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेजेस देखकर आए हैं, ठीक है, एंड हो सकता है कि इन्होंने वो चीज़ सोची कि क्योंकि मुझे वहाँ पे चीट मिला है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये सिचुएशन देखी है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है, एंड उन्होंने वो गलती आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसे टकराव आ गए, आप दोनों अलग हो गए। लेकिन आप कहीं न कहीं खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, मुझे उस टाइम पे बात करनी चाहिए थी, मैं क्यों उस टाइम पे ज़िद्दी बन गई या ज़िद्दी बन गया। आई एम सॉरी विद द वर्ड, ठीक है। आई जस्ट सेड ज़िद्दी का ज़िद्दा, आई एम सॉरी, ठीक है, वो कोई वर्ड नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मतलब वो मेरी गलती थी। अगर मैं अपनी साइड से एफ़र्ट करती या मैं अपनी साइड से एफ़र्ट करता तो शायद चीज़ें थोड़ी बेटर होती, या अगर मैं थोड़ा और अच्छे से करता और अच्छे से उनको समझाता तो शायद चीज़ें थोड़ी बेटर होती, ठीक है। एंड इस वजह से आप छोटी-छोटी चीज़ों को मिस कर रहे हो, छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स को मिस कर रहे हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है योर पर्सन ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, या ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। बट डेफ़िनेटली ये पर्सन कहीं न कहीं से ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? एंड आप कहीं न कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ आपका माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्टेड है खुद को ब्लेम करने में, या इतना ज़्यादा डाइवर्टेड है सिचुएशन के ऊपर कि इतना गलत हो गया, इतना गलत हो गया, इतना गलत हो गया कि आप ये नहीं देख रहे कि क्या सही हो रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ है, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके पर्सन को लेकर वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़ा-सा मानते नहीं हैं आपकी बात को, समझते नहीं हैं आपकी बात को, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अपना ईगो के अंदर थोड़ा-सा आ जाते हैं चीज़ों को लेकर, या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाते हैं। इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ पा रही कि हम दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, यूनिक हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं से इनको मेरा सपोर्ट चाहिए, मुझे इनका सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ पा रहे, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ का भी आपको एक हर्ट है, उस चीज़ की भी आपको एक प्रॉब्लम फ़ील होती है, क्योंकि आप समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, ठीक है? या आप कर रहे हो, इस टाइम पे भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, ये अपने ही रंग में है, ठीक है? ये अपने ही राग में है, अपने ही ताल में है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, आपकी मेहनतें बेकार जा रही हैं, और अब आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हो गए हो कि आपको आगे से करना क्या है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं कौन-सी भाषा में बोलूँ, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने हैंड पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस दे दी हैं, बट चीज़ें फिर भी नहीं काम कर रही। अगेन ये एनर्जीज़ वाइसा वर्सा हो सकती हैं, प्लीज़ उसे एज़ इट इज़ देख लें, अगर वाइसा वर्सा है तो वाइसा वर्सा देखें। आप यहाँ पर इन पर्सन की तरफ अपना पूरा फ़ेथ और डेडिकेशन देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, आप बस ये चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन मुझे कुछ रिस्पॉन्ड तो करे, वो मुझे कुछ कहे तो सही, ठीक है? मैं तो यहाँ पे रेडी बैठी हूँ या रेडी बैठा हूँ, ठीक है? मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं डेडिकेटेड हूँ, ठीक है? मैं कमिटेड हूँ यहाँ पे, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, यू आर हाइली कमिटेड इन दिस कनेक्शन या रिलेशनशिप या मैरिज, ठीक है?
बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने पर्सन के ऊपर, जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आप चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी चिंता, आपकी ओवर थिंकिंग आपको खुद ही खाई जा रही है, ठीक है। आप इंटरनली बिल्कुल भी पीसफुल नहीं फील कर रहे हो। आपकी चिंता, आपकी ओवर थिंकिंग, आप बार बार सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, ये सब चीज़ें आपको खुद को ही खाई जा रही है, ठीक है। आप खुद को ही डिप्लीट करते जा रहे हो एनर्जेटिकली, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड, एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।